इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से। रेखा दीदी की पंक्तियां हैं। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर यदि किसी मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान से मारा हुआ सर कभी उठा सकता नहीं। एहसान से मारा हुआ सर कभी उठा सकता नहीं। बस उसको एहसान से मार दो। समझ में आ रहा है? जान से मत मारो। लेकिन हम तो एहसान कहाँ करते, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बदला लेने का मजा तो कुछ समय का होता है, और आदमी को बदल डालने का मजा जिंदगी भर का होता है। बस आदमी सामने वाले को बदल डालो, इसी में ही अपना यह क्षमावाणी है। 4 प्रकार की क्षमा अपन करते हैं। एक तो मजबूरी की क्षमा है ना। सामने वाला पहलवान है, ईंट गिरी, वो कसरत कर रहा था, अब देख रहे मेरे ऊपर ईंट किसने डाली। ऊपर गया तो वो कसरत कर रहा, और उसकी बॉडी देखी, क्यों आया? अरे आपकी ईंट लौटाने के लिए आया था। गया तो वहां पर बदला लेने के लिए था, लेकिन भैया ये ईंट वापस आपकी लौटा दूं। ऐसी क्षमा मजबूरी की क्षमा होती है। मजबूरी की नहीं, मंजूरी की क्षमा हो, भीतर से मंजूरी हो, तब हम क्षमा का असली रूप समझ सकते हैं। फिर दूसरा है व्यवहारिक क्षमा। व्यवहार में अरे लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, तो भैया आप क्षमा, ठीक है। उन्होंने बोला क्षमा मांगो इससे, हाँ क्षमा, मुझे क्षमा कर देना। अंदर से कुछ उसको पता नहीं। ये है व्यवहारिक क्षमा। और एक व्यापारिक क्षमा। व्यापारिक क्षमा कैसी होती है? व्यापार में आपको कुछ बोल दे, भाई साहब कल फिर से आना आपको, और उसके सामने कैसी स्माइल देते हैं, जैसे वो न्यूज प्रोड्यूसर होती है ना, हाँ बिल्कुल ऐसी स्माइल आप भी। आप कल फिर से आना, एक नया स्टॉक आने वाला है। 1 घंटा माथा चाट लिया, लेकिन फिर भी आप गुस्सा होते हैं क्या? और घर पर यदि पत्नी जरा सा भी थोड़ा सा कुछ बोल दे, तो फिर देखो कैसा आसमान चढ़ा लेते हो, या पति कुछ बोल दे तो ये तो व्यापारिक क्षमा भी हम बहुत करते हैं, व्यवहारिक क्षमा भी लोग क्या कहेंगे करते हैं, और मजबूरी की क्षमा भी खूब करते हैं। या आज इस क्षमा से कोई प्रयोजन नहीं, आज तो आध्यात्मिक क्षमा, हमें आध्यात्मिक क्षमा अपनाना है। अपने भीतर से, हृदय से हम क्षमा करें और क्षमा मांगे, तभी हमारी क्षमावाणी सार्थक होगी। ऐसी क्षमा हम करें। अभी तो टेलर है, पिक्चर दोपहर में मिलेगी, आपको पूरा प्रवचन और मिलेगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे। हम सब गिनती सीखेंगे जो बचपन में कभी सिखाई जाती थी। उस गिनती के माध्यम से आप लोग तो वैसे माहिर ही हैं, एक साथ 2 नोट जाने ही नहीं देते, इसलिए नोट गिनते रहते हैं। यह नोट नहीं, अपनी आत्मा को जो सपोर्ट करने वाले हैं उन बातों को गिनना है। आज 1 से 10 तक की गिनती आप लोगों से हम पूछते हैं। जब मात्र एक उस आत्मा की ओर हमारी दृष्टि हो जिसको अध्यात्म कहते हैं, अधि आत्म अध्यात्म, समझ में आया? यानी आत्मा के समीप आ जाना, बस और कुछ नहीं। इस पूरे के पूरे संसार का सृजन आत्मा पर कर्म है तब तक ही होता है, और जब कर्म से छुटकारा मिल जाए, एक बार फिर इस संसार के लोकाट विराजमान हो जाती है,
जिसे सिद्ध अवस्था कहा जाता है। समझ में आया? तो वह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए ही ये सब उपक्रम हैं। दो क्या होता है बोलो? जीव और अजीव, पुण्य और पाप, निश्चय और व्यवहार, प्रमाण और नय, त्रस और स्थावर। बहुत बढ़िया, लिख लो, ये याद थोड़ी रहेगा महाराज जी, हम तो एक पाठ ही है, याद हो जाएगा। हाउ देखते हैं। तो सबसे पहले, और संसारी और मुक्त भी तो होता है। तो जीव और अजीव, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। अब जीव के भेद बोलो माताओं, जीव के कितने भेद? दो, संसारी और मुक्त। संसारी जीव के दो भेद, त्रस और, ये दो दो देखो कितने सारे हो गए महाराज। और मुक्त जीव के दो भेद, तेजस्विया बोलो महाराज। मुक्त जीव के तो एक ही भेद सुने थे, सकल परमात्मा, जीवन मुक्त और शरीर मुक्त। क्या बोला? जीवन मुक्त और शरीर मुक्त। जीवन मुक्त यानी सकल परमात्मा, और फिर शुद्ध निकल परमात्मा, शरीर से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो संसार में नहीं आएंगे, 11वें गुण स्थान से भी नीचे आ जाते हैं, आते हैं। एक संसार काल में 2 बार, एक भव में, और पूरे संसार काल में 4 बार 11वें गुण स्थान को छूकर नीचे आना बहुत अटपटा जैसा लगता है, लेकिन इतने ऊपर जाने के बाद में भी नीचे। हाँ, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, अब तो छुट्टी। जैसे उदाहरण आता है सरवार सिद्धि में कि कोई किसी कैदी को सजा हुई, और सजा हुई तो वह जेल में बंद है। अपन सब जेल में बंद है कि नहीं है? हाँ, खुली जेल में बंद हो। आचार्य श्री जी ने कविता लिखी, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां। समझ में आ रहा है? अभी भी जब तक ये शरीर है तब तक दिगंबर नहीं। ये वस्त्र है, ये क्या है? आप लोग वो वस्त्र हैं, हमारा ये वस्त्र है। सब वस्त्र पहने हुए। जब दिगंबर तो तब होंगे जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो वह शरीर है, तो जेल का उदाहरण दिया, जेल में बंद है। अब मान लीजिए किसी कैदी की कल छुट्टी होना है, और आज उसके पास में रिहाई का ऑर्डर भी आ गया। अब उसकी ड्रेस भी चेंज हो गई, परिवार वाले भी बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी कुछ समय और बाकी है। समझ में आया? मतलब कि जो फॉर्मेलिटीज है उनको करना है। ड्रेस चेंज हो गई, अब वो 107 नंबर जो कैदी था लिखा हुआ टी शर्ट उस पे, शर्ट पे, वो उतार दी उसने, लेकिन अभी वो गेट के बाहर आ गया। क्या? बस अर्यंत अवस्था ऐसी ही अवस्था है, और सिद्ध अवस्था गेट के बाहर आकर स्वतंत्र विचरण करने जैसी अवस्था हो जाती है, वो सिद्ध अवस्था होती है। तो सिद्ध जैसी, तो दो दो क्या हो गए भैया तेजस भाई? गिनती अपने भूलो नहीं। त्रस स्थावर, पहले जीव अजीव, फिर संसारी मुक्त, त्रस स्थावर, सकल परमात्मा निकल परमात्मा, ये जीव के वेद हुए। और निश्चय व्यवहार, प्रमाण ने,
हाँ, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ऐसे बोल सकती है, ठीक है ना। हाँ। पाप और पुण्य, बहुत सुंदर, पाप और पुण्य, ये पूरा संसार इसी में ही है। संगी और असंगी अभी जीव में ही चल रहा है, तो पंचेंद्रिय के फिर दो वेद, साधारण और स्थावर, समझ आया। बादर और सूक्ष्म, ये भी हो सकता है, बहुत सारे भेद हैं। स्थावर के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं बोलो बच्चों? पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय और वनस्पति काय। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में जो आपके त्रस होते हैं उसके कितने भेद? 4। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के कितने भेद? 2, संगी और असंगी। इसको और कुछ भी बोलते हैं क्या बच्चों? संगी और असंगी को दूसरा नाम बोलो। सैनी, असैनी, और भी बोलते हैं क्या? फिर 3 होते हैं योग, हालांकि ये सब मन, वचन और काय यही है, फिर भी हाँ और जोड़ो। 3 योग, 3 गुप्ति, 3 बल और 3 दंड। 3 गारों के नाम बताओ सुधीर जी। हाँ, बच्चे लोग बता रहे हैं, बोलो। आदित्य, रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। महाराज ये गारव क्या होता है? हाँ, ये बताते हैं। गारव का मतलब होता है मद, घमंड, रस, अच्छा अच्छा रस उसके पास में मान लीजिए मिल रहा है उसको बढ़िया, तो रस का गारव हो जाता है। फिर रिद्धियां आ जाती है, उसका भी गारव, घमंड आ जाता है, मद आ जाता है। और फिर 7, देखो तुम्हारा क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेरा स्वास्थ्य टनाटन रहता है, ये हो गया 7 साता का गारव। तो ये साता का भी गारव होता है अपने आप में। नहीं, एक ब्रह्मचारी जी थे, हमसे बोलते थे, अरे तुम्हारा क्या पुण्य, हमारा पुण्य है, देखो शाम को हमको मिर्ची के पकौड़े मिलते हैं आराम से, तुम एक समय खाते हो, हम 2 समय खाते हैं। तो ये क्या हो गया? गारव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, और 3 क्या होते हैं? 3 लोक, बहुत बढ़िया। 3 काल, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। हाँ, 3 शल्य, माया, मिथ्या, निधान। और बोलो। हाँ, 3 तरह के जीव, बोलो। तेजस, जलचर, थलचर, गगनचर। ये भी आता है जब अपन योनि के भेद पढ़ते हैं और कुल कोटि के भेद पढ़ते हैं, तो अंतिम 199 लाख कुल कोटियों में नभचर, थलचर और गगनचर, इनका आपके जलचर, इनके भी भेद आते हैं। बहुत सुंदर, अच्छा दिया। तीन आत्मा जो समाधि तंत्र में चल रही है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और बोलो। हाँ, उसके भी 3 भेद हैं आपके पारिणामिक भाव के। अब है 4 के भेद। लगाओ दिमाग, सुनो। एक काम ऐसे नहीं, आप लोगों को बहुत आता है, हाथ ऊंचा करो, हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। महिलाओं में हाँ, 10 प्रकार के 4 बताओ, या पहले 5 बताओ, नहीं तो अभी एक साथ में तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। 5, हाँ, कोपर गांव। 4 क्या क्या होता है बोलो। बहुत बढ़िया, 4 अनुयोग। और बताओ। अरे 5 प्रकार से बताना है, तो बैठ जाए।
हाँ, 4 गति, मनुष्य गति, देव गति, त्रिन गति और नरक गति। हाँ, आगे बोले जाओ फटाफट। 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। पहले उनको बता दो। 3 हो गए, 4 कसाय हो गई, 4 गति हो गई, 4 अनुयोग हो गए। अनंत चतुष्टय 4, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख। हाँ, और आगे बोलो। बता रहे ना वो, आपका नंबर आए जब आप बताना। अभी याद रखो, इन 5 के बाद फिर आपका 5 आएगा। हाँ, 4 हो गए, एक और बताओ। चलो, 4 घातिया कर्म है, बहुत बढ़िया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, और 4 फिर अघातिया भी बोल दो। 6 हो गए। चलो, अब अगले 4 आहार दिए, कोई बच्चा बताओ। हाँ, 4 ध्यान के प्रकार, आर्त ध्यान के भी 4, रौद्र ध्यान के भी 4, धर्म ध्यान के भी 4, शुक्ल ध्यान के भी 4, मंगल भी 4, उत्तम भी 4, शरण भी 4। इस प्रकार से दान 4 प्रकार है। 4 संग को दीजिए, उसमें भी 4 संग और आ गए। संग भी 2 प्रकार से होता है, लिख लो। मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, एक संग ये हो गया। और दूसरा संग ऋषि मुनि, यति और अंगार, ये दूसरा संग। 4 आश्रम। हाँ, देखो बच्चे भी अभी तो बहुत बढ़िया। 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ भी होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। हाँ, अभिषेक के 5 प्रकार होते हैं, यदि देवाभिषेक जोड़ते थे, लेकिन यहां पर 4 प्रकार भी होते हैं। चलिए, अब 20 प्रकार से 5 बताओ, कोई है हिम्मत वाला? 20 प्रकार से 5। नमस्ते महाराज जी। 5 इंद्रिय, 5 रस के प्रकार, 5 रस के प्रकार। हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा। 5 चक्षु इंद्रिय के विषय, 5 चक्षु इंद्रिय के विषय। हाँ, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। हाँ, 5 परमेष्टि, 5 परमे, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु। हाँ, 5 प्रकार के अभिषेक, 5 प्रकार के अभिषेक, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और देवाभिषेक और जिनाभिषेक। हाँ, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक। बोलो, बहुत अच्छा। 5 पाप, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ, अभी तो बहुत सारे हैं, बोलो। 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, इनके उल्टे। 5 अनुव्रत, 5 अणुव्रत, बहुत बढ़िया। 5 समिति, 5 गुप्ती, 5 समिति और गुप्ती 3 होती है। 5 समिति है। ऐसे थोड़ी भैया, यार तुम बोलते जाएगा, हम थोड़ी यहाँ पढ़ रहे। हाँ, 5 समिति होती है। एरिया समिति, एष्णा समिति, आधार निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन, आपके आधार निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति। हाँ, और एक एलोरा समिति, भाषा समिति। महाराज जी 5 कल्याणक, 5 कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। हो गए 10 तो। हाँ, वही आवर्ती के 10 भेद होते हैं। ओए, 5 भेद कहां से? स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। हाँ? प्रचना, आमनाय, धर्मोपदेश। हाँ, 5 स्थावर के भेद, ये तो तुम लोगों को पढ़ाया था। हाँ, 5 स्थावर, पृथ्वी का, पृथ्वी,
अग्नि जल वायु और वनस्पति। हाँ आगे बोलो। 5 झंडे के कलर। 5 झंडे के कलर है, बहुत अच्छा। झंडे के 5 रंग होते हैं। 5 ज्ञान, हाँ, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान। एक जना बोलो। 5 जहर महाराज जी। हाँ 5 जहर कौन कौन से होते हैं? बोलो 5 जहर। इन महिलाओं से पूछते हैं, रुको। अरे तंबाकू नहीं, यहां पर आप लोग जो सबसे पहला नमक, दूसरा शक्कर, ये आचार्य श्री जी के 5 जहर है। ये 6 अपने तब है। अब चलो 7 पे आओ। 7 बोलो, 7 की गिनती। 7 तत्व, 7 व्यसन, सप्तऋषि, सप्त ऋषि, मनवादी आदि। बहुत बढ़िया। 7 नरक, 7 नरक। और बोलो 8 मूल गुण श्रावक के, सिद्धों के 8 गुण, 8 अंग, 8 अंग भी होते हैं शरीर के, योगा के, योग के 8 अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंग, शरीर के 8 अंग, बहुत सारे। हाँ 2 हाथ मुख्य अंग। अगर अंग खंडित हो जाए तो आहार दान नहीं दे सकता। उपांग खंडित हो, आहार दान, पूजन या विधान आदि कर सकता है। उंगली टूट गई कोई बात नहीं, हाथ ही कट गया, अब नहीं दे सकता। हाथ अंग है, उंगली उपांग है। समझ में आ रहा है? हाँ, इस प्रकार से सब जगह लगाना। तो ये होता है अपने अंग। 9 क्या होते हैं? 9 पदार्थ, 9 देवता, 9 देवता और पड़गाहन, 9दा भक्ति, 9 जेवेयट ऊपर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद। हाँ 9 नारद। इनके सबके नाम भी हैं, आप उनको याद कर सकते हो। और अंतिम आज अपना चल ही रहा है 10 क्या होता है? 10 धर्म, 10 धर्म 10 अध्याय और तत्वार सूत्र के 10 अध्याय। तीसृजिनुम हृदि गुरुदेव जनेशार्दम कुर्यात नेवच भाषणम। क्या कह रहे हैं? उस समय कोई घर का कार्य नहीं करना चाहिए, गाने व भजन नहीं गाना चाहिए, सुनना भी नहीं, गाना भी नहीं, नाचना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर नाचेंगे तो एक बार हमने एक पंचकल्याणक हो रहा था, उस पंचकल्याणक की ऐसी स्थिति में एक महिला नाची थी। वो महिला नाची थी, उस नाचने के कारण वो पूरा पंचकल्याणक तहस नहस हो गया, पूरा पांडाल छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति हो गई थी, क्या होगा, सब पूरा गिर चुका था। तब फिर पता क्या हुआ, क्या कारण क्या है, तो उनने बताया कि एक महिला आई थी और उसने नृत्य किया था। उस नृत्य के कारण ये पूरा का पूरा यहाँ के जो देव हैं वो कुपित हुए और जो क्षेत्रफल जो थे वो कुपित हुए। बड़ी मुश्किल से, स्थान नहीं बताऊंगा मैं और ना नाम बताऊंगा मैं, लेकिन सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ मैं कि वो ऐसी स्थिति बनती है, ध्यान रखना। तो नृत्य उन्होंने किया था, उस नृत्य के कारण ये विकट परिस्थिति हो जाती है। और क्या कह रहे हैं कि वाद्य वीणादि बाजा नहीं बजाना चाहिए, किसी प्रकार का वाद्य आपको नहीं बना। और क्या, वस्त्र सीना नहीं। उस समय अधिकतर महिलाएं सीने का काम करती हैं, मना किया है वहाँ। वस्त्रों को भी नहीं सीना और धोना भी नहीं वस्त्रों को। क्या कहा, नाश्ता आदि भोज्य पदार्थ नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना। हंसी मजाक नहीं करना। गेहूँ हैं, धान्य आदि हैं जो हैं वो नहीं पीसना चाहिए, पीसने का काम उस समय नहीं होना चाहिए। जल आदि नहीं छानना। षट कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। केवल हृदय में मात्र जिनेन्द्र भगवान के प्रति आराधना हो, भक्ति हो, मनी मन उसका स्मरण हो, गुरुजनों के प्रति आस्था उस समय और बलवती करते जाना है। ये सब बातें कही गई हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मरूपम न पश्येत सा दर्पणे कदापि वा दर्शेन अन्यमर्त्यांसा कामोदेकान्विता तदा। बोले दर्पण में अपना मुख, अपना रूप
कदापि भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, पर यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कदापि नहीं देखना चाहिए अपने चरित्र को पवित्र निर्मल में। मैं एक भी चीज, इसीलिए मैं कारिका बोल रहा हूँ। मैं कारिका क्यों, मैं सीधे सीधे बोल देता पॉइंट बनाकर, लेकिन मैं कारिका इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बात का महत्व नहीं रहेगा। जब आपको लगेगा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उससे महाराज जी बता रहे हैं, इसलिए आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ कोई मेरी संस्कृत को नहीं समझ पाएगा, लेकिन संस्कृत को रखने का ही कारण ये कि महाराज जी मन से प्रवचन बनाकर नहीं बोल रहे हैं। ये आगम की बात आप लोगों के बीच में, गुरुओं की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अगर आपको, ये कहते हैं सच्चा श्रद्धान होना चाहिए किस पर, देव शास्त्र गुरु पर, क्योंकि आज्ञा सम्यक चाहिए। जो गुरु की वाणी है, जो प्रभु की वाणी है, उस पर हम श्रद्धान करें। तो ये बात आप लोगों के मैं बता दूंगा। ये पूज्य मुनिराज मुनि छुल्लक अब तो अलग बन गए, वो प्रशांत सागर जी के साथ थे, अभी निर्वेक सागर जी साथ, अभी शिखर जी में वो चतुर्मास कर रहे होंगे प्रमाण साई साथ, जो देवरी के हैं, हाँ देवरी के ही नहीं, महाराजपुर के हैं। देवानंद जी सागर जी छुल्लक अवस्था में थे, पूज्य सरल सागर जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। बाद में आचार्य श्री के पास आकर अलग दीक्षा आचार्य श्री के पास हुई। तो ऐसे छुल्लक देवानंद जी सागर ने ये पूरा ग्रंथ आप लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठा करके रखा और पूरी प्रस्तुति शुरू से आखिरी तक के विषय की करी। मैं तो सिर्फ एक टॉपिक उसमें से उठा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और मेरे पास निवेदन आया स्पेशली कि आप महिलाओं पर इतना बोल रहे हो तो इस विषय को क्यों छोड़ रहे हो, शर्म क्या करना, जो वास्तविक चीज़ है वो सबके बीच में रखो। इसलिए बात उनकी पुस्तक आप चाहें तो ले सकते हैं। पूज्य निस्सिम सागर जी महाराज जी ने वाशिम चातुर्मास से ये पुस्तक स्पेशली आप लोगों के बीच में रखने के लिए ये भिजवाई है कि महाराज जी रखो। तो इसलिए मैं इस सब चीज़ों को रख रहा हूँ और बिल्कुल आगम से रख रहा हूँ, बनाकर एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूँ। ये आप निश्चित मान के चलना। फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि टीवी, यहाँ बोल रहे हैं क्या नहीं देखना चाहिए, तो बोले कभी भी अपना मुख कांच में नहीं देखना चाहिए। ये बात जितनी मैं बता रहा हूँ आप उतने लोगों को वायरल करो, उतने लोगों को बताओ। आगम की वाणी है, इसलिए उसको हमें जितना हम बताएंगे आपका वो धर्म ध्यान होगा। आप बताओगे आगम की वाणी को, वो आपका स्वाध्याय होगा। उतनी देर तक आप अगर बताओगे तो क्या होगा, उतनी देर तक आपके कर्मों का संवर, निर्जरा तपसा निर्जरा च, स्वाध्याय तप है, उससे आपके संवर भी होंगे कर्मों की और निर्जरा भी होगी। अच्छी बातें हमें हमेशा सबको बताना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप जितना बताओगे बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, मुख अपना नहीं देखना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, अन्य मनुष्य को अपना रूप नहीं दिखाना चाहिए। अन्य मनुष्य को भी अपना रूप नहीं दिखाना चाहिए। और कह रहे हैं कि साथ में टीवी, अखबार के अश्लील चित्रों को भी नहीं देखना। काम उद्रेकान विता तदा, इस प्रकार के कोई दृश्य नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार के दृश्य देखते हैं तो उससे आपके चारित्र में अपवित्रता आती चली जाएगी। और फिर आगे बोल रहे हैं, कामादिकम विकारम स तदा कुर्यात् न सर्वथा। ताड़म, सुन लेना ध्यान से, ताड़नम कलम शोकम बंडनम परिवेदेवनम। क्या कह रहे हैं कि उस समय कामादि विकार सर्वथा नहीं करना, कलह बिल्कुल नहीं करना, शोक बिल्कुल नहीं करना, ताड़न डांटना फटकारने का काम बिल्कुल नहीं करना, किसी प्रकार से गुस्से वाला कोई काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा विलाप पूर्वक रोदन आदि कार्य भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आया है। और श्रीमद वीर नंदी, श्रीमद आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार सार में कहते हैं, क्योंकि आचार सार हम लोगों का ग्रंथ है। अब हम लोगों के ग्रंथ में जो कि हमारे को बताया गया है कि चर्या किस तरह से पालन करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, तो आचार्य भगवान वीर नंदी जी ने, आज सिद्धांत चक्रवर्ती ने आचार सार ग्रंथ के उस द्वितीय अधिकार में जो बात बोली है कि आरिकाओं को किस प्रकार से रहना चाहिए, उस आरिकाओं के विषय में यहाँ पर उन्होंने कहा है, वो बताया है, ऋतु स्नात्वा तु त्रयहीन शुद्धस्तरस भुक्तया कृत्वातिरात्रिमेकांतरम सज्जत संयुता। क्या बोल रहे हैं यहाँ, वे आरिकाएं मासिक धर्म के समय सज्जप तप युक्त अर्थात तप के साथ एकांत स्थान में रहें, अंतर जल्प के साथ नमोकार महामंत्र का जाप करते हुए अपनी रात्रि व्यतीत करें। अर्थात यहाँ कह दिया है कि सोए ही ना, अब तो ज़्यादा अच्छा है, सो ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। शायद सुना 3 दिन तक लगातार ध्यान में विज्ञान मती जी बैठती थी।
नीरस आहार करें, एकांतर भोजन करें। एकांतर मतलब तात्पर्य क्या? एक आहार एक उपवास करें, और चौथे दिन स्नान करते शुद्ध हों, दूध दही घी आदि रस छोड़कर नीरस भोजन करें। यह भी शास्त्र से बता रहा हूँ, आगे डॉक्टरों के हिसाब से पूरी रचना करूँगा। यह भी शास्त्र वाली बात चल रही है, बाहर की बातें अन्य अलग से बताऊंगा। तो कहा दूध दही घी रस आदि छोड़कर नीरस भोजन करना चाहिए। गुड़ शक्कर नमक आदि का त्याग करना चाहिए। दिन में एक बार रूखा भोजन करना चाहिए। रूखा भोजन का है मतलब 5-6 रसों का त्याग। लड्डू आदि पौष्टिक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ठंडे फल मौसमी संतरा आदि नहीं खाना चाहिए। काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स आदि रहित आहार करना चाहिए। बता रहे हैं, उसको आगे बताएंगे, चाय से क्या होता है, ठंडे से क्या होता है, सब बताएंगे। छाछ आदि मतलब यहाँ क्या ठंडे फल हो गए, ठंडे फल में मौसमी संतरा आदि नहीं लेना चाहिए। और क्या बोला, तो कैसे आहार करें, तो बोले छाछ रोटी उबली सब, छाछ उसको बोलते हैं जो मक्खन निकली हुई, छाछ रोटी खाएं, उबली हुई सब्जी खाएं, है ना। और क्या हल्का सुपाच्य भोजन करें। रस से सहित नहीं, रस से रहित भोजन करें। विशेष परिस्थितियों में कोई अस्वस्थता हो तो ये आरिकाओं के लिए जो वर्णन है वो बताया, आपके लिए नहीं बताया। आप तो खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके माथे पे सबके सलाह आ रहे हैं। ये जो आचार्य भगवान ने जो लिखा, मैं तो वो बता रहा हूँ, आरिकाओं के लिखा हैगा। आप आरिकाएँ हैं नहीं, आप सब खा सकते हैं, छूट है आपको। तो ये जो आरिकाओं के लिए बता रहे हैं कि रोटी आदि हल्का सुपाच्य भोजन करें। विशेष परिस्थितियों में अपनी बड़ी माता जी से पूछें, अगर कुछ लेना हो, या गुरु से पूछ कर ही आहार ग्रहण करें। ऐसा वीरनंदी स्वामी ने आचार सार ग्रंथ में आरिकाओं को संबोधित करते हुए कहा है। और यहाँ तक भी कहा है, क्या कहा है, इन दिनों में एकांत में ही रहें। पुरुषों को से तो बोलना ही नहीं, आरिकाओं के लिए पुरुषों से तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि नीचे मुंह करने लगे ना आप एकदम। पुरुषों से तो बोलना ही नहीं है, उन्हें तो देखना ही नहीं है, उनसे तो बात करना ही नहीं है, उनके साथ तो संपर्क करना ही नहीं है। इसलिए जब माता जी का चतुर्मास हुआ था, 3-4 दिन तक हम लोगों के दर्शन नहीं होते थे। हम लोग जो थे, बच्चे लोग को भी दर्शन नहीं कर पाते थे। आहार देना तो दूर, उनके दर्शन भी नहीं हो पाते थे, उनसे बात भी नहीं हो पाती थी। ये स्थिति आचार्य भगवान के संग में बहुत बिल्कुल एकदम निडर कट्टरता से इन सब नियमों का पालन किया जाता है जो आगम में बात लिखी हुई है। तो बोले देखना भी नहीं है, संपर्क भी नहीं करना है। और गृहस्थों के लिए तो ये 3 दिन में कहा गया है, अपने पति पुत्र सास ननंद बेटी आदि किसी भी सदस्य को भोजन नहीं, पानी नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक कि छूकर भी ना दें। घर में किसी पदार्थ को न छुए, यहाँ तक कि नहाने धोने के पानी को भी नहीं छुएं। बर्तन भी साफ नहीं करना है। अनाज शोधन करने का काम भी नहीं करना है। साग फल सब्जी बनाकर देना भी नहीं है। वस्त्रों पर प्रेस भी नहीं करके देना है। यहाँ इतनी सब बातें बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, आगे विषय तो बहुत लंबा छोड़ा। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नीरसम भोजनम कुर्यात् पत्रे पित्तल भाजने कुर्यादेकासनम शुद्धम रहसी स्वस्थ मनसा। मतलब उस समय मासिक धर्म के समय किस प्रकार से, बोले पत्तल में भोजन करे तो अति उत्तम। जो लिखा है वो आप लोगों के लिए लिखा है, ये पत्तल में भोजन करें तो अति उत्तम, या पीतल के बर्तन में करें तो अति उत्तम। वो नीरस भोजन करना है, एकासन के साथ करना है, एकांत में रहना है, और मनुष्यों के आवागमन के स्थान से इस प्रकार से वहाँ पर रहना है। यहाँ पर जो कहा गया है कि जिन बर्तनों में आपने भोजन किया है उन बर्तनों को पृथक रखें, और उसके बाद वो जो बर्तन है वो अग्नि से तपाकर उसको शुद्ध, हमारे यहाँ चलता था उस समय, हम देखते थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन अग्नि से तपाकर फिर उसे बर्तनों में शामिल करें, नहीं तो नहीं करें। ये बात निश्चित तौर से यहाँ पर मान के चलना, ये कहा गया हैगा जो बात इसमें कही है। अब चौथे दिन क्या करना ये बता रहे हैं। चतुर्थे हनिर्विद्या साता स्नानम पूर्ण सरसुकम उष्णोदकेन वा शुद्ध जलेन मांचन विद्विता तथा प्रसन्न भावेन पति सा समलोकयेत तामेव भोग्य चेतित्या तस्या एतत् व्रतं मतम्। क्या बोल दिया यहाँ,
यहाँ तो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं इस गाथा में, इस कारिका में, और अपना समय हो रहा हैगा। समय बहुत इसमें जो और आगे जो बातें बोली हैं, बहुत काम की बात बोली है। विषय तो अपने को पूरा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है एक दिन अपने को और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है पूरी आगे की जो बातें हैं, पूरे वैज्ञानिक लोगों ने क्या क्या रिसर्च करी, पूरे वैज्ञानिक बड़े बड़े वैज्ञानिकों की रिसर्च वर्क पूरी इसमें दी हुई है। वैज्ञानिकों के साथ साथ अलग अलग देशों में किसको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, अलग अलग धर्मों में किस प्रकार से, और उन ग्रंथों में किस प्रकार से आया है वो आया है, और उसके बाद कुभोग भूमि आदि का पूरा वर्णन आया है। और उसके बावजूद जो है और बहुत सारी बातें इसमें विशेष है। मुझे लगता है कि आज तो अपना समय और एक्स्ट्रा हो गया है, हम 20-25 मिनट बोलते हैं, 35 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और ले लेते हैं ना इसमें, इसको कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर या तो कल या परसों जैसा होगा और आगे अपन इस विषय को ले लेंगे। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है? सुनना है ना? सुनना है ना? नहीं, ये तो ठीक है, आगे सुनना है ना? ठीक, सुनना है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि चौथे दिन क्या करना चाहिए, तो बता रहे हैं कि उस समय स्त्री को चौथे दिन छने हुए जल से व गर्म जल से सवस्त्र स्नान करना चाहिए, सवस्त्र स्नान करना चाहिए। कुल्ला आदि करके प्रसन्नचित सर्वप्रथम अपने पति के दर्शन करना चाहिए, अपने पति के दर्शन करना चाहिए, अपने हृदय में पति का चिंतन करना चाहिए। जिन लोगों का विवाह हो गया है उन लोगों की ये चर्चा चल रही है ना। चिंतन करना चाहिए अपने अपना, उसको यहाँ बोल दिया क्या, यहाँ बोल दिया है कि उसे व्रत मानना चाहिए, व्रत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्रत है, जैसे आप बड़ी ही निष्ठा के साथ करवा चौथ व्रत रखते हैं, ऐसे इसको व्रत माने आप। प्रथम दर्शन आपको अपने पति के करना चाहिए। पति घर पर ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अपना मुख अपने दर्पण में पहले अपने ही मुख देखें। या तो यहाँ लिखा है, जो लिखा वो बता रहे हैं आपको हम, समा पति सा समालोकित ता, मतलब अगर वो प्रसन्न भावे न पति सा समा, अगर प्रसन्न भाव से पति के दर्शन करना चाहिए। ता में भा कि तस्य एतद व्रत, मतलब ये व्रत के रूप में स्वीकार करना। और अगर वो नहीं है तो किसी के रूप को नहीं देखना, अपने आप के रूप को अपने दर्पण में देखना है। 5वें दिन के बाद फिर स्नान करना है और जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति और अर्चना करना है। ये नियम साधारण से है, इसका पालन करने वाली स्त्री स्वस्थ होगी, इसको पालन करने वाली स्त्री सुखी होगी, इसको पालन करने वाली स्त्री कभी बीमार नहीं होगी, इसको पालन करने वाली स्त्री कभी दुखी नहीं होगी, इसको पालन करने वाली स्थिति कभी निर्धन नहीं होगी, इसको पालन करने वाली स्थिति कभी अपने परिवार के लिए हमेशा कैसी होगी? वो लक्ष्मी के रूप में होगी, वो कभी नरक का निर्माण नहीं करेगी। वो स्त्रियां हमेशा उसकी शील की शुद्धि बनी रहेगी, उसके परिणामों में पवित्रता होगी, उसके अंदर निर्मलता का वास होगा और उसके शील के कारण ही उसकी गोत्र की शुद्धि बनी रहेगी, शुद्धि बनती रहेगी, ये मान के चलना। और यहाँ पर और भी बातें बोली हैं, लेकिन क्या करें, समय अपना हो रहा है, इतना ही यहाँ तक अपन इसको रखते हैं। बाकी की बात अपन आगे जो बातें आई हैं उनको अपन आगे करेंगे, और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, देवशास्त्र गुरु को किस प्रकार से उच्चारित करना है, कौन सी चीज़ें रखना है, कौन सी चीज़ नहीं रखना है, अब वो प्रकरण पूरा आएगा। और ये बड़ा अच्छा यहाँ प्रश्न आगे उठाया है, वो एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो प्रश्न उठाया है कि फोड़े फुंसी होते हैं, ऐसे खून होता है, उसको पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और यहाँ कहा है कि ये तो एक सामान्य धर्म है, इसमें क्या है, इससे क्या होता है, उन सब चीज़ों को प्रश्न उत्तर के रूप में अपन आगे बात करेंगे। तो इस समय अपना ज़्यादा हो गया, 35-40 मिनट हो गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।